नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी बहुत सारी वीडियोस पर कई लाख व्यूज़ आपके प्यार के माध्यम से हमें मिले हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं साथ साथ आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कोर्ट मैरिज के संबंध में। देखिए, कोर्ट मैरिज में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें एक बड़ा अपडेट ये होने जा रहा है कि एक डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी किया जा रहा है कोर्ट मैरिज के लिए। यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप इजीली कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका लागू होगा 2024 से, तो इसलिए आपके पास टाइम है और इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप इसकी तैयारी आगे के लिए कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों हम ये बताएंगे कि जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट में आते हैं तो आपकी किस किस तरह से हेल्प की जाती है, कौन कौन से प्रोसीजर में हमारी टीम क्या हेल्प करती है, इसके संबंध में भी बात करेंगे। और साथ साथ मैं आपसे आज बात करूंगा कि कोर्ट मैरिज में जज साहब जो सवाल पूछते हैं उसके जवाब आपको किस तरह से देने हैं, इन सब विषयों पर आज बात करेंगे। उससे पहले भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज में जो लड़कियों की एज बढ़ने वाली है उसका अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि जिसके माध्यम से आपको बताया जाए कि एज में कोई बदलाव हुआ है। पहले की तरह जैसे लड़कियों की एज 18 वर्ष थी और लड़कों की एज 21 वर्ष थी, वही सेम चल रहा है। जब भी कभी एज में कोई परिवर्तन आएगा तो आपको हमारी वीडियोस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आप कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट में संपर्क करते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपकी जो हेल्प की जाती है वो हमारी टीम के माध्यम से किस तरह से होती है। सबसे पहले तो दोस्तों जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनके लिए आपसे हमारी टीम के द्वारा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं उन्हें पूरी तरह से सिक्योर रखा जाता है। उनकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स किसी की भी कहीं भी लीक नहीं की जाती हैं। कई बार इस तरह से भी कपल सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमने पहले डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए तो हमारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल हमारी फैमिली तक पहुँच जाएँ या फिर किसी और माध्यम से लीक हो। कोई किसी तरह की समस्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी लीक नहीं किया जाता है। दूसरा, जो इस प्रोसेस में यदि मान लीजिए आप जिस भी रिलीजन से हैं तो जो रिचुअल्स प्रोसीजर होता है उसके लिए हमारी टीम आपकी हेल्प करती है। साथ साथ उसके जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने के बाद जब रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में आपको प्रेजेंट किया जाता है तो भी हमारी टीम से हमारे जो मेंबर होते हैं वो आपके साथ होते हैं, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। दूसरा, बहुत सारे कपल्स का लगातार इस तरह की क्वेरी रहती है कि सर कोर्ट मैरिज जब करने आते हैं तो जो कोर्ट मैरिज जज होते हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज होते हैं, उनके द्वारा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर कर रहा हूँ कि उनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कभी भी कोई आपकी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैरिज से रिलेटेड जो जरूरी बातें होती हैं उस पर ही बात की जाती है। आपसे पूछा जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है कि आपके मदर फादर का नाम क्या है। कई बार रजिस्ट्रार साहब इस तरह का भी पूछ लेते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तीसरा, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, हमेशा वर्बली भी रजिस्ट्रार साहब के माध्यम से ये पूछा जाता है कि आप दोनों की मर्जी है कोर्ट मैरिज के लिए। जब आप से इस तरह की बातें पूछी जाती हैं तो आपको सिंपल वे में जो असलियत है उसको जवाब देना है। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं होता कि जिसका जवाब आपके पास ना हो। बहुत ही सिंपल मैरिज से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। दूसरा, आपको ये सब चीजें लिखित में भी एक शपथ पत्र के माध्यम से देनी होती हैं, उससे उनके पास उसका लिखित रिकॉर्ड पहुंच जाता है। फिर भी कई बार रजिस्ट्रार साहब वर्बली ये बातें पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि आप मैरिज करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने चाहिए। और साथ साथ हम जो बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट मैंडेटरी कौन सा होने जा रहा है, तो ये जो आधार कार्ड है आपका ये 2024 से मैंडेटरी हो जाएगा। और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आप कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है और 2024 में या उसके बाद आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप अपने इस डॉक्यूमेंट को तैयार करा सकते हैं। दूसरा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी आपके पास होने चाहिए। कोई भी एक एज का प्रूफ जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र है या स्कूल की मार्कशीट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, घर का राशन कार्ड है या अदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट
जो एज के लिए मान्य हो, आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ एक डॉक्यूमेंट और आपको देना होता है जिसमें आपका पूरा एड्रेस दिया गया हो। तो इस तरह से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप इजीली कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। हमारी ये जानकारी यदि आपको ठीक लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपका जो प्यार लगातार मुझे मिल रहा है उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद।